आज पीडब्ल्यूडी विभाग इन बिल्डिंगों को गिराने की कार्रवाई करेगा, लेकिन कुछ होटलों और बिल्डिंग के मालिक सही मुआवजे की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जोशीमठ के मलारी और माउंट व्यू होटलों की जोड़ी आज बिछुड़ जाएगी। आज सीडीआरआई के निर्देशन में पीडब्ल्यूडी की टीम इन होटलों को जमींदोज करेगी। अपनी मांगों को लेकर होटल मालिक होटल के आगे ठंड में बैठे हुए हैं। एक बैठक होनी चाहिए, बैठक में तय होना चाहिए भाई हमारा आप आर्थिक मूल्यांकन करिए और हमारा जो है कि वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए। हमको मारने के लिए क्यों रखा हुआ है यहाँ? कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले तो ये तो कम से कम तय होना चाहिए। अपने होटल के सामने रात भर बैठे ठाकुर राणा के परिवार को आस है कि होटल गिराने से पहले प्रशासन उन्हें अच्छा मुआवजा देगा। बहन जी भी यहाँ रात भर बाहर बैठी हैं और इसी ठंड में उनको गुजारना पड़ा है समय। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी ये बताइए, रात भर आप लोग यहीं पर आप लोग रहे हैं, ठंड भी रही होगी, मांग क्या है? बहुत और हुआ मांग यही है कि जैसे बद्रीनाथ के तर्ज पे वन टाइम सेटलमेंट कर दो और जितना भी होटल का बनता है उतना दे दो और उसके बाद तोड़ भी दो और हम यहाँ से चले भी जाएंगे। नहीं तो जाएंगे कहाँ? कुछ नहीं है, यही होटल है, सब कुछ इसी में बेसमेंट में रहते हैं, ऊपर ही होटल चलता है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, यही है सब कुछ। लेकिन समस्या सिर्फ दो होटलों को गिराने भर की नहीं है। मौसम भी इस वक्त साथ नहीं दे रहा। बादलों की घेराबंदी हो चुकी है और बारिश हुई तो काम में बाधा पड़ सकती है और खतरा भी बढ़ सकता है। जो मैट डिपार्टमेंट ने कहा था कि मौसम चेंज होगा और वही दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं और अगर यहाँ बारिश होती है तो आप ये समझिए कि स्नोफॉल भी हो सकता है और अगर वो ज्यादा होता है तो फिर ऐसे में दिक्कतें होंगी बचाव राहत में। इसके अलावा दूसरी चुनौती इन होटलों के नीचे बने कई मकान हैं। अगर ये बिल्डिंग नीचे की ओर गिरेगी तो इन मकानों को खतरा हो सकता है। इसीलिए नीचे के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन बिल्डिंगों को सुरक्षित तरीके से गिराया जाए। क्योंकि इसके ठीक पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो इन होटल्स के पीछे जो नीचे कॉलोनियां हैं, ये चाहते हैं कि लोग ये जो ध्वस्तीकरण का काम है वो शुरू हो जाए। क्योंकि अगर ये होटल्स अपोजिट डायरेक्शन में गिरते हैं, नीचे की ओर गिरते हैं, तो आप ये समझिए कि इनके गिरने से कितने बड़े क्षेत्र को नुकसान होगा। ठाकुर राणा ने 11 साल पहले होटल मलारी को जिस उम्मीद के साथ जोशीमठ में खड़ा किया था, वो उम्मीद भी इन बिल्डिंगों के साथ ही टूटती दिखाई पड़ रही है। इन लकड़ियों की आग से ठाकुर साहब और उनके परिवार को गर्मी जरूर मिल रही होगी, लेकिन इनके कलेजे में भी ऐसी ही आग धधक रही है कि होटल टूटा तो कहां जाएंगे, सही मुआवजा न मिला तो क्या करेंगे। और कुछ ऐसी ही पीड़ा अगल बगल खड़े इन दो होटलों की भी है, जो कुछ पल बाद बिछुड़ जाएंगे। शायद इसी वजह से होटल मलारी थोड़ा झुककर होटल माउंट व्यू के गले लगकर अलविदा कह रहा है। क्रेन इसलिए सपोर्ट के लिए रखी है कि अगर किसी तरह से बिल्डिंग का कोई हिस्सा दूसरी ओर जाता है तो सपोर्ट देने के लिए क्रेन का प्रयोग किया जाएगा। ये बुलडोजर नहीं है, ये क्रेन है जिसका प्रयोग होटल के सपोर्ट देने के लिए किया जाएगा। तो आप देखिए जो तमाम होटल्स हैं उनको लेकर क्या स्थिति है और इन दोनों होटल को गिराने की कार्रवाई कब शुरू होगी अभी कहना मुश्किल है। प्रशासन से जब तक इनकी बात नहीं बनती है तब तक ये कार्रवाई शुरू नहीं